सलाम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम लोग इंशाल्लाह एक प्रेजेंटेशन देंगे और जो हमारी सेल्स टीम है उसको थोड़ा सा ट्रेन करने की कोशिश करेंगे सो वी कैन क्लोज हाई एंड टिकट्स। अस्सलाम वालेकुम वरीशा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। अच्छा वरीशा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब ख़वातीन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम देखते हैं तो वो क्यों नहीं डिसीजन लेती, अपने हस्बैंड को आगे कर देती हैं, अपने फादर को आगे कर देंगी, अपने ब्रदर को आगे कर देंगी। हम मार्केट के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि लेडीज़ के अपने हस्बैंड के साथ या अपने भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स बने होते हैं। आप क्या कहती हैं कि हम कैसे इस डिसीजन मेकिंग को ईजी करें और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करें? वालेकुम सलाम सर। बेसिकली मैंने भी अपनी जितना मेरा रियल स्टेट का एक्सपीरियंस गुजरा है और जो मैंने ख़ुद एनालिसिस की हैं चीज़ें थ्रू आउट मार्केट के अंदर माशाल्लाह पिछले 10 साल से मल्टीपल चीज़ों में और वुमेंस के साथ इंटरेक्शन कि अमूमन लड़कियां ना एक चीज़ करती हैं जब वो हर चीज़ के अंदर अपना ओपिनियन दे रही होती हैं, बीइंग एज अ वाइफ, बीइंग एज अ मदर, बीइंग एज अ सिस्टर, बट जहाँ पर प्रॉपर्टी की बात आती है ना वहाँ पे एक स्टेप बैक हो जाती हैं कि जब समटाइम्स अगर किसी क्लाइंट की वाइफ, सिस्टर या मदर फ़ोन पिक करती हैं या उनसे बात होती है तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे घर के मेल से बात कर लें। बट एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है कि मेरे लिए भी क्वेश्चनेबल है कि आप बीइंग एज अ वुमेन, जो कि एक आपका ग्राउंड है, घर में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, हस्बैंड नहीं। हस्बैंड ने सुबह में उठना है, मॉर्निंग में जाना है, डे एंड पर आना है एंड दैट्स इट। समटाइम्स फॉरेन कंट्री के अंदर चले जाते हैं लोगों के फीमेल्स इधर होती हैं और उनके मियाँ बाहर होते हैं, ठीक है। आदमी का ज़्यादा टाइम नहीं रहता। आदमी जब गाड़ी परचेज़ करता है ना तो अपनी बेगम से सिर्फ कलर के बारे में पूछता है, बाकी फीचर्स के नहीं। क्यों? क्योंकि पता है वो उसका ग्राउंड है, वो उसमें प्ले करेगा। तो जब घर हमारा ग्राउंड है, हम सारा टाइम रहते हैं, हम उसको घर बनाते हैं, हम बेडशीट से लेके इंटीरियर क्रॉकरी तक सब देखते हैं, तो परचेजिंग के टाइम पर हम क्यों पीछे हो जाते हैं? तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जब हम बीइंग एज वुमेन्स हर चीज़ के अंदर पब्लिक, हमारा माशरा हमें सपोर्ट कर रहा है, इवन हमारा कल्चर अभी इतना मॉडर्न हो गया है कि हम बीइंग एज एशियन पाकिस्तानी कंट्री में रहते हुए भी हम एम्फसाइज कर रहे हैं चीज़ों को और बढ़ रहे हैं, लड़कियों को चांस मिल रहे हैं। जितनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मेल को मिलती हैं सेम गोज़ टू फीमेल भी अवेल कर रही हैं। आप पायलट देख लें। एक मैं छोटी सी बात बताती हूँ, वाईफाई किसने ओरिजिन किया है? वाईफाई जो हम आज दुनिया उसके बगैर चल ही नहीं रही है। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके 50 से लेके 90 से लेके हर एरा का जो बंदा है ना, फ़ोन उसके हाथ में। और फ़ोन किस वजह से? क्योंकि वाईफाई कनेक्ट है। वाईफाई कनेक्ट ना हो, फ़ोन लोगों के साइड पे या चार्जिंग पे लगे हुए होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, वाईफाई जनरेट करने वाली भी एक फ़ीमेल ही थी। जब फीमेल्स इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं तो प्रॉपर्टी, मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम कह रही हूँ कि प्रॉपर्टी हमारा ग्राउंड है, कॉज हम घर में रहते हैं। सो हमारा इस चीज़ के अंदर सेल्फ मेकिंग का डिसीजन बनता है। मियाँ हैं, भाई है, हस्बैंड है, बट आपने सिर्फ उनको वो पे करें, दैट्स इट। उनका इसके अलावा कोई रोल नहीं है। क्वालिटी चेक कर लें थोड़ी सी, बाकी डिसीजन मेकिंग जो हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज देखें, मैं जो सीधी बात है सच कहना चाहिए बंदे को कि खुदा ने आदमी को और औरत को ना अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हम मेल्स को डोमिनेट कर लें या वो चीज़ ओवर पावरिंग हो जाए। तो ये डोमिनेशन और सबमिसिव वाला तो रिलेशन ही कहीं पे नहीं है। जिसको जो ऊपर वाले ने हदायत दी उसको उस ग्राउंड में रह के प्ले अलॉन्ग करना चाहिए। समझें कि अगर 12 घंटे हैं तो उसमें से 10 घंटे तो औरत घर में अकेली है। एग्जैक्टली, घर में अकेली है। उसको देखना चाहिए ना कि मुझे किचन कैसा चाहिए, बिल्कुल, विंडोज कैसी चाहिए, मेरा दम ना घुटे, बिल्कुल, सिर्फ छत और दीवारें ना नजर आए। एग्जैक्टली। अब देखें ना, जब हम हस्बैंड से जब शॉपिंग में भी जाते हैं तो हम क्या कहते हैं जी, कलर बता दो, टेक्सचर, क्वालिटी, कॉज वी हैव टू वोर दैट थिंग ना। तो हम उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो घर भी सेम उन्हीं चीज़ों में से एक है कि हम उसको डिज़ाइन करते हैं, हम सारा टाइम स्पेंड करते हैं। हमारा काम बनता है कि हम इस चीज़ के अंदर भी शामिल हों क्योंकि ये हमारा ग्राउंड है। तो हस्बैंड्स अपनी स्पेसिफिकेशंस को देखें, क्वालिटी चेक करें, कैश फ्लो देखें, डिस्काउंट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कैटेगरी चार्जेस वेव ऑफ कैसे कराने, वो वाली चीज़ें डील करें। हमने सिर्फ आना है, पसंद करना है, लेकिन पसंद हमने करना है। दैट्स इट। थैंक यू सर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है और
हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे। अभी मेरे साथ हैं हाशिम भाई। हाशिम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाशिम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं खैरियत बिल्कुल से? ठीक ठाक हूँ। आज माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है शराज भाई आपने। Thank you so वेरी much. नाइस, अप्रिशिएटेड। तो आप कोई मुझे चले मज़ीद कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? देखें, डेली बेस में हम लोग इसकी इम्प्रूवमेंट सिंपल होगी कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करें हम लोग और उस पे क्लाइंट को एजुकेट करें। इन्वेस्टर्स के पास देखें जो स्पेशलिस्ट होते हैं जिस भी फील्ड के, वो अपनी फील्ड को लेके हर बात जानते हैं। डॉक्टर्स अपनी फील्ड को जानते हैं, इंजीनियर्स अपनी फील्ड को जानते हैं, बाकी जो जिस शोबे से भी वाबस्ता लोग हैं अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी वो बंदे जो स्पेशलिस्ट हैं, पार्ट टाइमर नहीं, जो रेगुलर काम करते हैं और जिनका ब्रेड एंड बटर यही फील्ड है, वो इस फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहें। क्लाइंट जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें, उस पे डे बाय डे लोगों को एजुकेट करें, देन वी गो फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर क्लाइंट्स। इंशाल्लाह 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 डन हो गया हाशिम भाई। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी ऐसे ही किया जाए। अच्छा, अभी एक और मेरे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम मुइज़ भाई, कैसे हैं? भाई अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मुइज़ भाई। आपने मेरी प्रेजेंटेशन सुनी, चलें आप मुझे कुछ उस पर ओवरव्यू दे दें। शिराज, आपने जिस तरह की प्रेजेंटेशन दी है वो मैं तो ये कहूँगा कि एक कंप्लीट जो था ना, एक कंप्लीट पैकेज था सोसाइटी के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से, एक कंप्लीट ब्रीफिंग थी और बड़ा मज़ा आया सुन के। और आप कह लें कि काफ़ी अरसे की जो मेहनत थी वो आप कह लें कि 15 मिनट में हमने सब कुछ सीख लिया है। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शिराज भाई? अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई, आज का जो हमारा एक सेशन हुआ है उस हवाले से मुझे ओवरव्यू दे दें, और अगर कोई सजेशन मुझे देना चाहें कि हम इन चीज़ों को मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो मुझे बता दें। सबसे पहले तो शिराज भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। ठीक है, पहले आपने हमें सारा लेआउट फैसल हिल्स का बताया है, फिर आपने हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स बताया है। और मतलब लाइफ में ना हर बंदे को, हर इंसान से सीखना चाहिए, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी ही, वो कहते हैं ना, मुख्तसर लेकिन जामे, ठीक है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट किया, फर्स्ट स्टेज से लेकर एंडिंग स्टेज तक, जिसमें आपने एग्जांपल्स भी दी हैं। और इसमें ना ये एजुकेशन और ये जो है ना सेल्फ ग्रोथ, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसको रिफ़ाइन करना चाहिए, मज़ीद लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए इंसान को। और मुझे बड़ी अच्छी ये ट्रेनिंग सेशंस आपकी तरफ से लगे हैं और मैं इसको फुली आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ इस चीज़ में। और मैंने बड़ा कुछ सीखा है आपसे, ठीक है, आज के ट्रेनिंग सेशन से, क्योंकि इंसान को, हर बंदे को लर्न करना चाहिए। और इस फील्ड में ना स्पेसिफ़िकली आप समझ लें कि रियल एस्टेट में एजुकेटेड बंदे की ना बड़ी ज़रूरत है। लोगों का यहाँ पे ना एक माइंडसेट है कि यार वो बंदा है, डीलर है, वो फ्रॉड करेगा। जब इस फील्ड में एजुकेटेड बंदा आएगा ना, और एजुकेशन वाला बंदा लेके आएगा, ठीक है, चीज़ों को, तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना, वो अभी अगर 100% है तो 1000% ग्रोथ करेगा इसी फील्ड के अंदर। तो इसलिए ये है कि एजुकेशन, काउंसलिंग, ये रियल एस्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर ऑफिस वालों को, अपने स्टाफ को एजुकेट करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए और उनको सिखाना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं कैसे रियल एस्टेट को इम्प्रूव करती हैं। और बहुत अच्छा सेशन था आपका और मुझे बड़ा पर्सनली पसंद आया, बड़ा कुछ लर्न किया आपसे शिराज भाई। थैंक यू सो मच। आप पार्ट ऑफ टीम है हमारी और भाई हैं हमारे, तो मुझे हमेशा आपके साथ काम करके अच्छा ही लगा। ज़ीशान भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपने ना हम सबको बहुत बहुत टेक्निकल बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। मैं बेसिकली यही पूछना चाह रहा था कि ओवरव्यू दे दें एक, और अगर कोई सजेशन हो तो मुझे दे दें मज़ीद कि हम टीम में इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आएँ। सजेशन आपको क्या दें, इतना परफेक्ट आपने किया, टू बी ऑनेस्ट बहुत परफेक्ट किया। लेकिन ये कि दिन ब दिन चीज़ें जब नॉलेज में आती हैं तो उनको साथ साथ करता रहता है। और बाकी ये है कि रिव्यू ये है कि आपने बहुत अच्छे रिप्रेजेंट किया है हमारे प्रोजेक्ट को, ओवरऑल सोसाइटी को। फिर एक जो डेटाबेस आपने एक डाटा कलेक्टिव किया हुआ था उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है और सबको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह रेगुलरली हम करेंगे और इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम माया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। अच्छा माया, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए
वुमेन को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आप मुझे बता दें और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में जिस तरह की हमारी औरतें हैं, उन लोगों को नॉलेज नहीं होता, जैसे कि अपार्टमेंट्स के अंदर जो या फिर घरों के अंदर जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल यूज़ हो रहा, मैं ये कहती हूँ कि औरतों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो जब घर जो ले रहे हैं तो उसमें औरतों ने ही रहना है और उन्होंने ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना है। लाइक जो मर्द होते हैं कुछ आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जिन औरतों के हस्बैंड्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो जॉब पे होते हैं, तो घर में जो टाइम होता है वो एक औरत ने ही गुजारना होता है। तो उसको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि हम मतलब अगर रह रहे हैं अपार्टमेंट में तो उसमें जो मटेरियल है या जो फ्लोरिंग है या जो मार्बल है, मार्बल का साइज़ है, जो स्क्वायर फीट है, अक्सर औरतों को स्क्वायर फीट का भी पता नहीं होता, तो उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और उनको इंडिपेंडेंटली ये फ़ैसला अपने लिए लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस से लेना चाहिए। और दूसरा ये कि अपार्टमेंट में फ़ैसिलिटीज़ जो है हमें ज़्यादा मिलती है और औरतों को मैं कहती हूँ कि ज़्यादा सेफ्टी मिलती है अपार्टमेंट्स में घरों के निस्बत। घरों में आपके जो गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे होते हैं वो अक्सर मेल ही होते हैं, तो उनसे भी आपको पता है आप अपने बच्चों को भी वो करते हैं, सेव करते हैं कि मेल है, या जो है आप ख़ुद को भी मतलब रात को अगर आपके हस्बैंड नहीं है तो आपको डर लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में या इस फ़ैसले में औरतों को नहीं हिचकिचाना चाहिए और ले लेना चाहिए अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़, सारी एमिनिटीज़ विद सिक्योरिटी, विद कार पार्किंग, विद मेंटेनेंस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी इशू होता है तो उसको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाहर से किसी बंदे को फ़ोन करके या अपने हस्बैंड को ऑफिस के टाइम में डिस्टर्ब करके कॉल करके बोले कि प्लम्बर को कॉल करो, इसको कॉल करो, या मेल के साथ वो करें और कोई भी स्ट्रेंजर आकर जो है ना मतलब पता नहीं प्लम्बर के शक्ल में आके आपके घर में आ जाए। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी। थैंक यू।